हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो इस वीडियो में हम आईपीओ रिव्यू करने वाले हैं जूनिपर होटल्स की। तो क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, वो लेकर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जूनिपर होटल्स का काम क्या है। तो आप सबने हयात होटल्स का नाम सुना होगा, तो वो इन्हीं के अंडर में आता है। ये 1985 की काफी पुरानी कंपनी है जिनका काम है लग्जरी होटल डेवलपमेंट का, एंड ये ओन करती है, इट इज द लार्जेस्ट ओनर ऑफ हयात होटल्स। कंपनी को सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है इनके लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप का, जो कि 40 साल से इन्होंने क्रिएट किया हुआ है सराफ होटल्स के साथ। सराफ होटल्स जो है वो एक बहुत ही नामी फेमस होटल डेवलपर है जिनका बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इंडिया में। एज वेल एज ये सब्सिडियरी है ग्लोबली रिकॉग्नाइज लीडिंग हॉस्पिटैलिटी ब्रांड की, जो कि है हयात होटल्स कॉरपोरेशन। इनका एसेट मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज जो है वो काफी रोबस्ट है। इनका फोकस है कि ये ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करे, क्योंकि एज ऑफ नाउ ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, बट एज पर द मैनेजमेंट ये जल्दी ही प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। इनका जो मेन फोकस है वो है कि अपने रेवेन्यू स्ट्रीम ये बढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि इनके रिटर्न्स इंक्रीज होंगे ड्यू टू द इंक्रीजिंग रेवेन्यू स्ट्रीम एंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफरिंग। एज वेल एज इनकी जो बोर्ड एंड मैनेजमेंट टीम है वो काफी पुरानी एंड एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड है। अगर आप इनके वेबसाइट पे जाकर देखोगे तो इनके पोर्टफोलियो में आता है 1800 से भी ज्यादा कीज, 6 से ज्यादा सिटीज में ये अवेलेबल है, 20 से ज्यादा इनके रेस्टोरेंट है ऑल ओवर इंडिया, एंड 2000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को ये एम्प्लॉय करते हैं। लेकिन यहाँ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर हम इनका देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि 2021 से लेके 2023 एज ऑफ नाउ, मतलब ये 6 महीना का जो अभी 2023 जो कंप्लीट हुआ हमारा सितंबर तक, वहां से इनका जो एसेट है वो 3000 करोड़ से ग्रो होकर 3800 करोड़ पे हुआ। तो जब कोई कंपनी एसेट को अक्वायर करती है तो क्या होता है कि वो खर्चा करती है, तभी ना उनको एसेट मिल रहा है। एसेट खरीदने के लिए उनको पैसे देने पड़ते हैं, और जब वो पैसे देते हैं तो उससे क्या होता है, उनका एक्सपेंडिचर बढ़ता है, और एक्सपेंडिचर की वजह से जो प्रॉफिट है वो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता ही है। रेवेन्यू इनका अच्छा इंक्रीज हुआ है, मोर देन 100% से इनका रेवेन्यू इंक्रीज हो चुका है। 2021 में इनका 192 करोड़ का रेवेन्यू था, वहां से 2022 में इनका इंक्रीज होके 343 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, एंड 30 सितंबर 2023 तक इनका 337 करोड़ का, मतलब 6 महीने में इनका 337 का रेवेन्यू हो चुका है। तो अनदर 6 महीने में अगर हम देखें तो इनका जो रन रेट है वो ऑलमोस्ट 700 करोड़ के आसपास ये शायद क्लोज करेंगे ये अपना ये साल। यहाँ पर सबसे बड़ी जो टर्न ऑफ है वो ये है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। हालांकि इनका लॉस जो है वो डिक्रीज हुआ है। 2021 में इन्होंने ऑलमोस्ट 200 करोड़ का लॉस किया था, 2022 में वो 200 करोड़ से घट के 188 करोड़ हुआ था। 31 मार्च 2023 में इनका 1.5 करोड़ का लॉस था, लेकिन फिर से ये ऑलमोस्ट 26 करोड़ का लॉस कर चुके हैं 6 महीने के अंदर अंदर। तो अगर हम पूरे साल का इनका एनुअलाइज्ड लॉस निकाले तो ऑलमोस्ट हम मान के चल सकते हैं कि 51 करोड़ का ये लॉस कर सकते हैं इस साल। नेटवर्थ की बात करें तो इंक्रीज हुआ है, ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज हो रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन इनकी बोरोइंग काफी ज्यादा है। 1800 करोड़ की इनकी बोरोइंग थी 2021 में, लेकिन 2023 में इनकी बोरोइंग इंक्रीज होकर 2250 करोड़ के आसपास हो गई है। तो कंपनी में एक तो ये दो बहुत मेजर पॉइंट्स है जिसका ध्यान देना है, एक तो ये लॉस मेकिंग कंपनी है, ऊपर से इसमें बहुत ही भारी डेट है। 2200 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता है। 2200 करोड़ का इनका डेट है, और ये 1800 करोड़ रेज कर रहे हैं कंपनी के लिए आईपीओ के थ्रू। तो यहाँ पर इनका जो मेन मुद्दा है, जो इनका जो मेन पर्पस है कि 1800 करोड़ से क्या करेंगे, वो उनका मेन यही है कि वो अपना जो डेट है, जो बोरोइंग है और आउटस्टैंडिंग, उसको पे ऑफ करेंगे। तो ऐसा हम मान के चलते हैं कि ऑब्वियसली 1800 करोड़ तो वो कंप्लीटली तो यूज नहीं कर देंगे बोरोइंग्स करने में, क्योंकि जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में इनका कुछ परसेंटेज जाएगा। तो अभी जो इनका 2250 करोड़ है उसमें से मान लो ये अगर ये 1500 करोड़ भी पे ऑफ कर देते हैं
तो भी कंपनी में 700-800 करोड़ का डेट रह जाएगा। तो अभी भी ये डेट फ्री कंपनी तो नहीं होने वाली है, ना ही ये अभी प्रॉफिटेबल होती हुई दिख रही है फिलहाल के लिए। हालांकि मैनेजमेंट का कहना है कि वो जल्दी ही 1 साल के अंदर प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, तो वो हमें वक्त बताएगा। जब प्रॉफिटेबल होगा तो हम भले ही इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, पर अभी की अगर हम बात करें, इनका डिटेल्स देखते हैं, तो इनका ओपनिंग डेट है 21 को, क्लोजिंग हो जाएगी 23 को। इनका इशू प्राइस है 342 से 360 का। किसी को भी इसमें अप्लाई करना है तो वो 360 के कट ऑफ में अप्लाई कर सकता है। आईपीओ लिस्ट होगी बीएसई एनएसई दोनों में। 1800 का इशू साइज है, जो कि कंप्लीटली फ्रेश इशू है, जिससे कि वो अपने डेट एंड आउटस्टैंडिंग बोरोस को देने ये करने वाले, पे ऑफ करने वाले हैं, फुल मतलब इन फुल और इन पार्ट। ठीक है, यहाँ पे मार्केट, इनका जो लॉट है, मार्केट लॉट वो है 40 शेयर्स का। यानी कि अगर आप एक लॉट में रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करोगे तो 14,400 रुपीज आपके यहाँ पर ब्लॉक होने वाले हैं। और अगर आप एचएनआई में करोगे तो 14 लॉट्स आप अप्लाई कर सकते हो, 2 से 10 लैक्स के बीच में आप स्मॉल एचएनआई के अंदर आओगे। एंड अगर आप 70 लॉट्स तक, 15 लॉट से लेके 70 लॉट्स तक अप्लाई करते हो तो आप बिग एचएनआई के उसमें आ जाओगे, 10 लाख से ऊपर में। आईपीओ में इनके काफी सारे लिस्टेड पीयर हैं, है ना। हमारे स्टॉक मार्केट में कई सारे होटल्स हैं, लेमन ट्री, इंडियन होटल, एआईएच, ये सारे तो मैंने ही टेक्निकली एनालिसिस करके आप लोगों को बताया था कि ये अच्छे परफॉर्म करने वाले हैं, ये अच्छा रिटर्न देंगे, टेक्निकली काफी स्ट्रांग लग रहे थे। ये चीज मैंने खुद के अपने स्टॉक रिकमेंडेशन में भी आप लोगों को बताया था, लेमन ट्री एंड ऑल। तो ये सारे प्रॉफिटेबल कंपनी है जो ऑलरेडी लिस्टेड है। अब प्रॉफिटेबल कंपनी के सामने अगर कोई लॉस मेकिंग कंपनी लिस्ट हो भी रही है तो इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट मेरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसके नंबर्स उतने अच्छे नहीं है। अर्निंग पर शेयर ऑब्वियसली इनका नेगेटिव रहेगा, प्राइस टू अर्निंग हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते क्योंकि ये लॉस मेकिंग है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनका नेगेटिव है। तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए। जबकि लेमन ट्री, इंडियन होटल, एआईएच, ये सारे अच्छे कंपनीज हैं और इनका प्राइस टू अर्निंग भी पॉजिटिव है। ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है और टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं अभी। और एक चीज जो हमें यहाँ पे ध्यान देना है वो ये है कि कंपनी के ऊपर बहुत सारे लिटिगेशंस है, आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन, जिनका अभी भी मतलब जो बोलते हैं ना कोर्ट कचहरी होना अभी बाकी है। कोर्ट कचहरी होगा, फिर डिसीजन बनेगा। और इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, कंपनी ने तीन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फाइल किए हैं। कंपनी के अगेंस्ट 2 क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, डायरेक्टर के अगेंस्ट 3 क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, जो कि अच्छी चीज नहीं। देखिए, टैक्स प्रोसीडिंग एक ऐसी चीज है जो हर कंपनी में थोड़ा बहुत तो आपको टैक्स रिलेटेड कुछ ना कुछ चोरी चमारी ये सब देखने को मिलता ही है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग इज नॉट अ गुड थिंग फॉर अ कंपनी। ठीक है, ये थोड़ा कहीं ना कहीं ब्रांड वैल्यू को भी इम्पैक्ट करता है और कहीं ना कहीं ये अच्छा नहीं है क्रिमिनल प्रोसीडिंग किसी कंपनी के अगेंस्ट होना, है ना। सब्सिडियरी के अगेंस्ट एक क्रिमिनल है, प्रमोटर के अगेंस्ट एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, अमाउंट टैक्स प्रोसीडिंग्स भी काफी सारे हैं, है ना। और यहाँ पर मटेरियल सिविल लिटिगेशन भी काफी सारे हैं। टोटल अमाउंट जो इन्वॉल्व है इन सारे लिटिगेशन में वो है 88 करोड़ रुपीस। इसका क्या मतलब होता है कि जिस भी दिन कोर्ट का फैसला आया, ठीक है, तो ये एक एक करके और इनके अगेंस्ट आया तो ये सारे पैसे इनके ही कंपनी से निकलने वाले, इनके ही पॉकेट से निकलने वाले। तो 88 करोड़ का अमाउंट जो है इनका दाव पर लगा हुआ है। अगर कंपनी के खिलाफ डिसीजन आता है, तो अगर मान लो कि कोई अगेंस्ट डिसीजन आता है तो 88 करोड़ इनके रेवेन्यू से ही कम हो जाएगा। तो वैसे एक लॉस मेकिंग कंपनी है। डेट्स की अगर हम बात करें तो अलॉटमेंट डेट इसका 26 फरवरी को आएगा। रिफंड मिल जाएगा जिनको भी अलॉटमेंट नहीं मिलेगी 27 फरवरी को। शेयर क्रेडिट हो जाएंगे 27 फरवरी को ही। एंड आईपीओ की लिस्टिंग 28 फरवरी को है। ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ खास नहीं चल रहा है, 8 रुपए का चल रहा है, 10 रुपए से शुरू हुआ था, लेकिन कंपनी इसका जो प्राइस है कट ऑफ वो है 360 का। 370 पे अगर ये लिस्ट होता भी है तो आपको हार्डली 2 से 3% का ही गेन होगा, जो कि बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। क्योंकि 2-3% क्या होता है, मार्केट अगर उस दिन थोड़ा डाउनफॉल में रहा ना, ये 2-3% का 5-6% का लॉस में कन्वर्ट हो जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो मुझे ये कंपनी में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। आपकी क्या राय है इस कंपनी को लेके मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।